आज शहीदी दिवस है। सबसे पहले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत को नमन। और ये दिन हमें सिर्फ शहादत को याद करने का दिन नहीं है, जोश और जुनून के साथ ये आरएसएस और भाजपा की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का शपथ का दिन भी हम लोगों ने मनाया है। आज ये शपथ दिलाया है लोगों को, और आप लोगों के माध्यम से जितने साथी सुन रहे हैं उनको ये शपथ लेना है कि 10 साल में अगर बीजेपी सरकार ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज, ओबीसी तमाम ऐसे लोग या जो जो और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके हित में कोई काम हुआ है तो पहले 10 साल को आप याद करिए कि 2 करोड़ नौकरी मिली क्या? नहीं मिली। 15 लाख मिले क्या? नहीं मिले। महिला सुरक्षित हुई क्या? नहीं सुरक्षित हुई। डीजल पेट्रोल के दाम कम हुए क्या? नहीं हुए। किसान खुशहाल हुए क्या? नहीं हुए। किसानों की आमदनी दुगुनी हुई क्या? नहीं हुई। उल्टे किसानों पर पैलेट गन से गोलियां चलाई जा रही हैं और कील ठोके जा रहे हैं। तो आज शहीदी दिवस के अवसर पर हम लोगों ने शपथ लिया है और शपथ दिलाया है। कई कार्यक्रम में था कि जो कार्यक्रम चल रहा है, अभी देश में चुनाव होने वाले हैं, चुनावी मोड में जा चुका है। और एक बात याद दिला दूं कि 2012 में अमित शाह तड़ीपार थे और उन्होंने चुनाव आयोग से उन्होंने परमिशन मांगी थी कि हमको जो है चुनाव लड़ने के लिए जाने की अनुमति दिया जाए गुजरात। वो जाके चुनाव वहाँ लड़े, इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस समय चुनाव आयोग जो है ना पूरा पावर सीज कर लेता है हर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का। डीजी बदल सकता है, सेक्रेटरी बदल सकता है। सवाल यह है कि उनकी नज़र ईडी पे क्यों नहीं पड़ रही और सीबीआई पे क्यों नहीं पड़ रही, उनके अधिकारी क्यों नहीं बदले जा रहे हैं? तो मिला जुला के पूरी चुनावी प्रक्रिया को हैक कर लिया गया है। और इसलिए इस अवसर पे हम लोगों ने, छात्रों ने, शिक्षकों ने, प्रोफेशनल्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सब लोगों ने शपथ लिया है कि अपने बीजेपी या उनके सहयोगियों की ओर से उनके अपने पिताजी भी खड़े हों, नाते रिश्तेदार खड़े हों, मामा फूफा खड़े हों, चाहे जात के लोग खड़े हों, धर्म के लोग खड़े हों, उनके झांसे में न आइएगा। नेता तो माला माल हो जाएगा। नेता का क्या है, नेता तो माला माल हो जाएगा, उसको मंत्री बनना है, एमएलए एमपी बनना है, लेकिन आप लोग की जो है ना हकमारी हो जाएगी, आपकी कुटाई हो जाएगी। इसलिए कि कोई भी जात, धर्म, नाते, रिश्तेदार, परिवार कोई भी अगर हो, भाजपा से और एनडीए अलायंस से उसको हराने का काम करें, अपना पैसा खर्च करके प्रचार करें और ऐसे लोगों को हरवाएं, क्योंकि ये सरकार सारी सार्वजनिक संस्थाएं या तो बेच रही है और नहीं तो सभी संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है। ऐसे लग रहा है कि आरएसएस ने इंडियन रिपब्लिक पे कब्जा कर लिया है और जो उनके साथ हैं वो सर्फ में धुल जाते हैं। वॉशिंग जो है वो भाजपा वॉशिंग पाउडर में धुल जाते हैं। उनका मशीन भी उनका है, वॉशिंग पाउडर भी उनका है। और जो उनसे डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं, नेता की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो एकेडमिशियन हैं, जो पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे डाले जा रहे हैं, उनको भी जेल भेजा जा रहा है। और नेताओं का जो हाल हो रहा है तो आप देख ही रहे हैं। पहले हेमंत सोरेन गए और अब जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। और जिस तरीके से चुनाव के दरमियान, सुना है प्रधानमंत्री जी भूटान भी गए, उस पर बोलेंगे हमारे साथी प्रबल जी, कि जिस तरीके से चुनाव के दरमियान किसी आम आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई, सिटिंग चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी हो रही है। और ये भी पता लगाना जरूरी है कि भाई जो मुखबिर था वहाँ पे, अप्रूवर था, उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू कितना पैसा दिया है सब लोग जान गए हैं कि उन्होंने पैसे दिए हैं। तो ये पूरे मनमानी तानाशाही पे आ गई है। बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब के सामने ही हम लोग शपथ ले रहे हैं कि हमारे घर का, हमारा पिताजी तो मेरे है नहीं, लेकिन भाई भी बीजेपी से लड़ेगा तो उसके खिलाफ कैंपेन करने मैं जाऊंगा। ये तो वो शपथ सबको लेना है, क्योंकि 10 सालों में हम लोगों ने देखा है इनका ओरिजिनल रूप। और 15वें साल में आएंगे तो 2025 में आरएसएस का पूरा जो है पूरा 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वो हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, मनु राष्ट्र होगा। सबसे ज़्यादा उसमें कुटाई जो है ना दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की होने वाली है। इसलिए अपने हक हकूक, आने वाली पीढ़ी का भविष्य, उसकी सुरक्षा, मान स्वाभिमान को बचाना चाहते हैं, उनके अधिकार को बचाना चाहते हैं। तो जितने साथी सुन रहे हैं इसको ध्यान से सुने और घर में शपथ लें कि जितने रिश्तेदार हो, नाते हो, कोई भी हो, अगर आता है चुनाव में तो उसको हम लोग भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को याद करते हुए, बाबा साहब को याद करते हुए उसको हराने का काम हम लोग करेंगे। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसका पहला ही शब्द है हम भारत के लोग। और वो जानते थे, उन्होंने लिखा है, किसी संविधान का इस्तेमाल करके कोई ना कोई तानाशाह देश के हुकूमत में बैठ जाएगा। वही हुआ।
इसलिए उन्होंने हम भारत के लोग इसलिए लिखा था कि ऐसे जब आएंगे तानाशाह आपके यहाँ पर, आपके पूरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करेंगे, तो हम भारत के लोग अपने अपने वोट का इस्तेमाल करो और इसके खिलाफ प्रचार करो। अब मशीन और डब्बा का जो हेरा फेरी है उसका तो मुखालफत चलते रहेगा, लेकिन इतना बल्क में वोट करो एक जगह, उसके खिलाफ जो भी जीतने वाला कैंडिडेट हो, इतना ज़्यादा वोट करो कि उसका डब्बा भी फेल हो जाए। शुक्रिया। हैं और विद्यार्थी भी हैं, छात्र भी हैं, सभी लोग आज उपवास पे थे। और उपवास का महत्व इसलिए है कि ये मुद्दा उठाना था देश के सामने कि जो डब्बे से और वो जो मशीन से वोटिंग होती है उसमें दिक्कत है और उसको हटाकर बैलेट से वोटिंग कराई जाए। दूसरी इशू जो बड़ा इशू था कि देश में रोजगार की बात चलनी चाहिए। तीसरा है कि सोनम वांगचुक आज लगभग 18वें दिन अपने आमरण अनशन पे हैं, उनकी ओर सरकार का ध्यान जाए। पांचवी और बड़ी बात है कि जो हसदेव जंगल है उसको लगातार काटा जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ यह भी है कि जो हमारे देश के किसान हैं उन पर सरकार एक दुश्मन देश के नागरिकों की भांति गोलियां बरसा रहे हैं और उन पर ड्रोन से हमला किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों से व्यथित होकर अनेक लोग, अनेक संगठन, चाहे वो किसान के हों, छात्र के हों, चाहे वो वकील हों और प्रोफेसर्स हों, वो सभी आज दिन भर का अनशन रखे, भूख हड़ताल किए थे और सरकार को ये बताने का प्रयास किया गया है कि इस स्थिति में सरकार गौर करे और हमारी मांगों